बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ई कैट की क्लास के सिलसिले में सेकंड ईयर मैथ बुक की लेक्चर 5 के साथ हाजिर हैं जी। ठीक है, ये आज जो चैप्टर आपका है एक्सरसाइज 2.7 से 2.10 तक का है। ठीक है, सबसे पहले वही फार्मूले रिवाइज करते हैं। ठीक है, एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव क्या था? पावर पहले पावर में से 1 माइनस कर देते थे। ठीक है जी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था? 0। फंक्शन की पावर हो तो उसको कैसे डेरिवेटिव किया जाता था? तो पावर पहले पावर में से 1 माइनस किया और फिर फर्दर आप फंक्शन को डेरिवेटिव करते हो। ठीक है जी। इसी तरह प्रोडक्ट रूल आप लोग को याद होगा, क्वोशंट रूल याद होगा, चेन रूल भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के फार्मूले भी आप लोग को याद करवा दिए गए थे। इन्वर्स के भी फंक्शंस के फार्मूले थे। इसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल फार्मूले थे, फिर हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूले थे और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूले थे, जो कि हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव को कैसे शो किया जाता था? dy ओवर dx या f प्राइम ऑफ x या y प्राइम या y1 के साथ शो करते थे। ठीक है, अब हम मूव करेंगे जी सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। सेकंड डेरिवेटिव को शो करने का क्या मेथड है? डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर या f डबल डैश ऑफ x या y डबल डैश या y2 भी कहा जाता है। इसी तरह अगर थर्ड डेरिवेटिव होगा तो उसको आप शो करोगे जी डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू या फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स या वाई ट्रिपल डैश ऑफ एक्स या y3 हो सकता है। और इसी तरह अगर nth डेरिवेटिव की बात करेंगे तो क्या होगा? डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर n और या एफ एन एक्स या वाई एन या फिर वाई एन लिखा जा सकता है। चलिए जी, अब हम MCQ की तरफ मूव करते हैं। जिस फर्स्ट MCQ हमारा है जी कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के हो तो इसका थर्ड डेरिवेटिव एट पाई/2 क्या होगा? ऑप्शन 0, बी ऑप्शन है जी -1, सी ऑप्शन है जी 1 और डी ऑप्शन है 3। तो क्या करना है? सबसे पहले तो हम इसके 3 कंसेक्टिव डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन हमें दिया हुआ था क्या कि साइन ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या था? कॉस ऑफ एक्स था। ठीक है जी। और जब कॉस का आप फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा और फिर आप थर्ड टाइम जब डेरिवेटिव करोगे तो माइनस अपनी जगह पे रहा और साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब इस थर्ड डेरिवेटिव में आप लोगों ने x की वैल्यू जो कि दी हुई थी पाई/2 पुट कर देनी है। क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास कॉस ऑफ x था तो कॉस x की जगह पाई/2 आ गया और कॉस पाई/2 कितना होता था? 0। तो इसका आंसर 0 आ गया जी। इसी तरह सेकंड MCQ की तरफ अगर हम मूव करें तो कहते हैं जी थर्ड डेरिवेटिव ऑफ ए रेज पावर एक्स क्या होगा? ठीक है जी। ऑप्शन में ए ऑप्शन है जी ए की पावर एक्स ही होगा, बी ऑप्शन है जी ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए होगा या सी ऑप्शन ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्केयर या डी ऑप्शन के ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए का क्यूब होगा। ठीक है जी। हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, तो इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए होता था। ठीक है जी। जब आप इसको दोबारा डेरिवेटिव करोगे, ठीक है जी, दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए को करना है, लॉग ऑफ ए तो कांस्टेंट है ये बाहर, और डेरिवेटिव करेंगे ए की पावर एक्स को, और ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए था, तो एक नेचुरल लॉग पहले से है, एक और आ गया तो ये डबल हो गया, स्केयर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्केयर ए की पावर एक्स। जब आप इसको थर्ड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास क्या होगा? ठीक है जी, क्या होगा?
कि अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आया था नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। फर्दर हम डेरिवेटिव करेंगे ए की पावर एक्स को, जो कि ए की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए था, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर था। एक और वैल्यू हमारे पास लॉग किया गया, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ए का क्यूब साथ ए की पावर एक्स आ गया जी। ठीक है जी, ये इसका ऑप्शन क्या बना, डी ऑप्शन बनता है। अब आप लोगों ने एक स्पेशल रूल याद रख लेना है कि अगर ए की पावर एक्स का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर n और ए की पावर x आ जाएगा। ठीक है जी, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये रिजल्ट सेकंड है जी, क्या है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो, यानी अलजेब्रिक हो या कोई पॉलिनोमियल हो, ठीक है जी, तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, वो n फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी है। और दूसरी, अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर m हो और इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो और m जो है वो n से लेस देन हो, तो फिर इसका इसका डेरिवेटिव जो होगा वो सिंपल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल नंबर या एमसीक्यू नंबर थर्ड हमारे पास है, क्या है जी, कि अगर y इज इक्वल टू 1/6 एक्स की पावर 4 प्लस 12/5 एक्स की पावर क्यूब प्लस -2/3 एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस 22 है, तो y 4 किसके इक्वल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन उसने कहा हुआ है जी क्या, 0, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 8। क्या इसका आंसर होगा जी, चेक करते हैं। हाँ जी, y दिया हुआ था, इसका फोर्थ डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, फोर्थ डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल हमारे पास है। अब यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, तो हमने देखा था 4 टाइम ही डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है ना, बाय रूल। जबकि x की पावर 3 एक्स स्क्वायर एक्स और 22 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि ये उस ऑर्डर से कम है। तो 4 का फैक्टोरियल 1/6 4 फैक्टोरियल आ गया। और 4 फैक्टोरियल आपको पता है कि क्या होता था, 4.3.2.1 हुआ करता था। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बन रही है। हाँ जी, एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं जी। अगेन वही एक्सप्रेशन दिया हुआ, पर अब आप लोगों ने फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, तो डेरिवेटिव 5 फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो अब चूंकि डेरिवेटिव का ऑर्डर बड़ा हो गया है, तो इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ठीक है जी। हाँ जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। अगर साइन का nth डेरिवेटिव पूछा हो तो उसका फार्मूला होता है जी साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू होगा। ठीक है जी, साइन का nth डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू होगा। और इसी तरह अगर nth डेरिवेटिव पूछा हो किसका जी, कॉस का, तो उसके लिए भी कॉस एक्स प्लस एन पाई बाई टू होगा। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ अगर हम मूव करें तो उसमें कहा हुआ है जी साइन का 38th डेरिवेटिव क्या होगा। ए ऑप्शन में कहा हुआ है जी साइन एक्स, बी ऑप्शन में कहा हुआ है जी क्या, कॉस ऑफ एक्स, और जबकि सी ऑप्शन में कहा हुआ है जी क्या, माइनस कॉस ऑफ एक्स, जबकि डी ऑप्शन में माइनस साइन ऑफ एक्स है जी। ठीक है जी, अगर सॉल्व करते हैं तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास फार्मूला था साइन के nth डेरिवेटिव का साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू था। तो n की जगह हमारे पास कितना है, 38 है। 38 जो है वो क्या होगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या फिर बचेगा, 38 को जब 2 पे डिवाइड करोगे 19 आ जाएगा। तो आपको याद होगा कि पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता था, इसलिए साइन एक्स से आ जाएगा, 19 बाई खत्म हो जाएगा। और इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता था, नेगेटिव, तो इसलिए इसका आंसर माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया, जो कि डी ऑप्शन बन रही है। और सेकंड मेथड भी आप लोग ज़रा अच्छी तरह देख लें कि अगर जितना डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने एमसीक्यू नंबर 5 में 38 डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, तो आपने क्या करना है, 38 को 4 पे डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर बचेगा, जैसे कि 38 को मैं 4 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर बचता है जी कितना, 2, रिमाइंडर बचता है 2। तो आपने क्या करना है फिर,
साइन का 38 डेरिवेटिव जो कि बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगा, और साइन का सेकंड डेरिवेटिव हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन कॉस साइन का डेरिवेटिव क्या होता था, फर्स्ट कॉस और फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है जी। और ये आपका जो मेथड 2 है ये सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसाइन फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है जी। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 6 ये आप लोगों ने अब खुद ट्राई करना है, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 6 कॉस का 79th डेरिवेटिव बताना है, ठीक है जी। टू मेथड्स हैं आपके पास, ठीक है, वो दोनों में से कोई सा भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैक्लॉरेंस सीरीज आ जाती है। मैक्लॉरेंस सीरीज क्या है, कहता है इफ fx be a function which is defined in open interval containing 0 and its derivative exists at x is equal to 0, यानी कोई फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन के तमाम डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर उस फंक्शन को हम इस फार्मूले की मदद से एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी f of x is equal to f of 0 plus x f dash of 0 प्लस एक्स स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव एट 0 प्लस एक्स की पावर 3/3 का फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव एट 0 प्लस अप टू सोन। इसी तरह अगर एक्स की पावर n, ठीक है, ओवर n फैक्टोरियल और nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट 0, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, मैक्लॉरेंस सीरीज कहते हैं। और इस मैक्लॉरेंस सीरीज में कोई स्पेशल टर्म फाइंड आउट करनी हो, जैसे कि सपोज हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, एक्स की पावर n-1 ओवर n-1 का फैक्टोरियल और फंक्शन का n-1 डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद टेलर सीरीज आ जाती है जी। टेलर सीरीज क्या है, if f of x be a function which is defined in open interval containing a and its derivative exists at x is equal to a, then the expression, ठीक है जी, कौन सा एक्सप्रेशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव एट ए प्लस एक्स की पावर एक्स माइनस ए का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव ए प्लस अप टू सोन। इसी तरह x माइनस ए की पावर n ओवर n फैक्टोरियल और nth डेरिवेटिव ऑफ एट ए आ जाएगा जी, ठीक है। और अगर इसी फार्मूले में x माइनस ए को x के साथ रिप्लेस कर दो और a को x के साथ रिप्लेस कर दो, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ यूँ बन जाएगा, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ प्लस h की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव अब प्लस अप टू सोन और h की पावर n ओवर n फैक्टोरियल और nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ जाएगा, ठीक है जी। ये ज़्यादा यूज होती है। इसी तरह अगर मैक्लॉरेंस सीरीज की कोई स्पेशल टर्म फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए nth टर्म का फार्मूला हमारे पास बनता है जी, h की पावर n-1 ओवर n-1 का फैक्टोरियल और n फंक्शन का n-1th डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है जी। अब जैसे कि एमसीक्यू नंबर, ठीक है जी, 7 है, क्या है, कहते हैं जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल और अप टू सॉन। तो ये किसकी इक्वल है, ये सीरीज किसकी है, ए ऑप्शन में साइन की है, ठीक है जी, बी ऑप्शन में कॉस की है, सी ऑप्शन में नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की है और डी ऑप्शन में ई की पावर एक्स की है। ये किसकी सीरीज है, तो एक तो आप इसको मैक्लॉरेंस सीरीज की मदद से भी प्रूव कर सकते हो फंक्शन, ठीक है जी, चेक कर सकते हो, ठीक है। मगर आप लोगों ने याद रख लेना है, कुछ ये स्पेशल सीरीज़ हैं, इनको अच्छी तरह याद कर लेनी है। जैसे कि साइन की सीरीज़ क्या होती है, साइन एक्स इज इक्वल टू होता है जी एक्स माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन, ठीक है जी। और इसी तरह कॉस की भी सीरीज़ है, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। फिर ई की भी है, जो कि क्या है 1 प्लस एक्स स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन, ठीक है जी। जैसे कि एमसीक्यू नंबर 7 में यही उसने पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये सीरीज़ किसके इक्वल हुई, ई की पावर एक्स के, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद करनी। इसी तरह सीरीज़ नंबर 4 भी आप लोगों ने याद कर लेनी है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स, जिसको आप 1 माइनस एक्स की पावर -1 भी लिख सकते हो, और ये
सिमेट्रिकल आ जाती है। ठीक है जी, 1 + x + x² + x⁴ अप टू सॉन। ठीक है जी। और अगर उसी में फिफ्थ में अगर हम देखें तो ये आपकी 4 ही की तरह है, मगर उसमें 1 - x के लिए था और इसमें 1 + x आ गया। तो जस्ट क्या करना है, x को -x के साथ रिप्लेस कर देना। फिर सीरीज नंबर फार्मूला नंबर 6 सीरीज के लिए log 1 + x किसके इक्वल होता है, x - x² / 2 + x⁴ ओवर 3 - x⁴ ओवर 4 प्लस अप टू सॉन हो जाएगी। ठीक है, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में, तो ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। अब जी नेक्स्ट हम एक एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, जो कि एक डेफिनेशन है। एमसीक्यू नंबर 8 कहता है जी, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 + a1x + a2x² + a3x³ + अप टू सॉन an x⁴n, इसको क्या कहते हैं, मैक्लॉरेंस सीरीज कहते हैं ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में हमारे पास ये टेलर सीरीज है, और सी ऑप्शन में हमारे पास बाइनोमियल है, और डी में हमारे पास पावर सीरीज। तो ये भी सीरीज आप लोगों ने याद रखनी है कि इसको पावर सीरीज कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 भी आपके पास एक डेफिनेशन है। ठीक है, आप किसी भी फंक्शन को जब डेरिवेटिव करते हो और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो वो असल में क्या होता है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। ठीक है जी, तो इस डेफिनेशन को भी आप लोगों ने याद रखना है। अब जैसा कि एमसीक्यू नंबर 10 है जी, कहते हैं जी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, क्या होगी, ए ऑप्शन में -1, बी ऑप्शन में 0, सी ऑप्शन में 1 और डी ऑप्शन में कि डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शन जो दिया हुआ है उसको डेरिवेटिव करना। फंक्शन था log ऑफ x, और log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x। अब इसमें x की वैल्यू को पुट करना है, कितनी x की वैल्यू हमारे पास है, 1 है जी। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव में x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1। तो ये ही आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट है जी। ठीक है जी, यही आप लोगों की स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई है जी। ठीक है, अब एमसीक्यू नंबर 11 आप लोगों ने ट्राई करना है। एक फंक्शन दिया हुआ है जी, क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो कहते हैं जी इसकी स्लोप 0 पे क्या होगी, तो ये आपने ट्राई करना है क्या होगी। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 12 पे हम चलते हैं। कहते हैं जी, द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स द कर्व्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² - 7x + 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3 हैव द सेम स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, यानी x की वैल्यू क्या होगी जब इन दोनों फंक्शंस की टेंजेंट की स्लोप क्या हो, सेम हो। तो क्या करना है, ए ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है जी 0, बी ऑप्शन में -a1, सी ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट है जी। ठीक है जी, तो स्लोप्स की बात कर रहे हैं तो स्लोप क्या था, डेरिवेटिव था। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को डेरिवेटिव किया, जो कि क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स 6x² - 7x + 2। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -12x - 7। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि क्या दिया हुआ था, 5x - 3, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 आ जाएगा, और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो सेम स्लोप के लिए क्या होगा कि दोनों डेरिवेटिव्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो डेरिवेटिव को इक्वल किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई थी। ठीक है जी, अब आप लोगों ने एमसीक्यू नंबर 13 ये खुद करना है। ठीक है जी, क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है देन द स्लोप ऑफ द नॉर्मल का पूछा हुआ है एट ओरिजिन। तो नॉर्मल क्या होता था, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर के केस में आपको याद होगा कि स्लोप क्या होकर करती थी, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज किया करते थे। तो आप लोग ये देखना इसमें से कौन सी ऑप्शन होगी। हाँ जी, नेक्स्ट ये डेफिनेशन है जी, अगेन एमसीक्यू नंबर 14 में। ठीक है जी, किसकी डेफिनेशन है, इंक्रीजिंग फंक्शन की। कहते हैं जी, आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी इंक्रीजिंग इन इंटरवल ए टू बी फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी है, इफ़ क्या हो। हाँ जी, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या था कि अगर आप फंक्शन की वैल्यू को बढ़ाते सॉरी वेरिएबल की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएं तो फंक्शन की वैल्यूज़ भी बढ़ें, तो उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन का नाम देते थे। जैसे कि ए ऑप्शन,
x1 इज ग्रेटर देन x2, यानी x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है, तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारी क्या होनी चाहिए, x1 पे बड़ी होनी चाहिए। तो ये ए ऑप्शन में है, तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि अगर फंक्शन की वैल्यू को हम बढ़ाएं मगर सॉरी वेरिएबल की वैल्यूज को हम बढ़ाएं मगर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, कम होती जाए, तो उस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। जैसे कि 15 एमसीक्यूज में बी ऑप्शन अगर आप देखें, ठीक है जी, तो x1 इज ग्रेटर देन x2 है, मगर x1 पे फंक्शन की वैल्यू x2 से क्या आ गई, छोटी आ गई, तो इसका मतलब ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। इस तरह एक और भी हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है जो कि डेरिवेटिव से बारे में है। कहते हैं जी अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल में पॉजिटिव आ जाए तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन का नाम देते हैं। डेरिवेटिव का अगर आंसर पॉजिटिव हो तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव हो तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। चलिए जी एमसीक्यू नंबर 16 पे अगर देखते हैं, कहते हैं अ फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज इन, हाँ जी, ओपन इंटरवल ए टू बी इफ क्या हो, ठीक है जी, अगर डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो कौन सी ऑप्शन आ रही है, ए ऑप्शन अगर देखें, ठीक है जी, इसमें क्या है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल भी दिया होगा, ठीक है जी, तो ये नॉन नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन में देखें तो हमारे पास ग्रेटर देन ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, डेरिवेटिव नेगेटिव हो। तो 17 एमसीक्यूज में उसने पूछा हुआ है जी क्या, कि अ फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल इफ क्या होगी, तो अगर डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा। अगर हम सी ऑप्शन में देखें तो ये आपका क्या है, नॉन पॉजिटिव होगी, ठीक है जी, और जबकि डी ऑप्शन आपका नेगेटिव है, ठीक है जी, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 18 पे अगर हम देखें, कहते द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस टू इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, तो फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाँ जी, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, करता था 2x, 3x का क्या होगा 3, जबकि 2 का 0 होगा, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो गया 2x प्लस 3। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या था कि डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो डेरिवेटिव का आंसर क्या आया था 2x+3, तो ये ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से x क्या आ गया, ग्रेटर देन -3/2, तो आपका इंटरवल -3/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है जी कि x की वैल्यू -3/2 से ग्रेटर देन है, तो वो आपकी ऑप्शन कौन सी आ रही है, सी ऑप्शन आ रही है जी, ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसी तरह अब एमसीक्यू नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं जी, कहता है इफ ए इज लेस देन जीरो देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये कब इंक्रीजिंग होगा, ठीक है जी, कब इंक्रीजिंग होगा, ए ऑप्शन है जी एक्स ग्रेटर देन माइनस बी ओवर ए, बी ऑप्शन एक्स लेस देन माइनस बी ओवर ए, सी ऑप्शन एक्स ग्रेटर देन माइनस बी ओवर टू ए, और डी ऑप्शन सी एक्स माइनस सी लेस देन माइनस बी ओवर टू ए। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन होगी, इंक्रीजिंग के लिए क्या था कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, तो क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी था, इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या था 2x था, तो ए एक्स स्केयर का 2ax, जबकि बी एक्स का बी और सी का 0 आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया। इंक्रीजिंग के लिए क्या था कि डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो डेरिवेटिव क्या आया था 2ax प्लस बी, ठीक है जी, ग्रेटर देन जीरो, बी इधर राइट पे जाकर माइनस हो जाएगा, और क्या करेंगे, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 2a के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि a नेगेटिव था, और आपको याद होगा इनइक्वालिटी में जब नेगेटिव के साथ डिवाइड किया जाता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो आपका आंसर फिर ये आ गया जी, क्या आया, x लेस देन माइनस बी ओवर 2a, तो कौन सी ऑप्शन आ रही है, डी ऑप्शन आ रही है जी, ठीक है जी। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 20 आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है जी, इसमें डिक्रीजिंग के बारे में पूछा हुआ है।
अब मूव करते हैं जी एक और डेफिनेशन की तरफ जो कि एमसीक्यू नंबर 21 में है जी। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है जी? स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है जी? ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, ज़ीरो हो, उस पॉइंट पे फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग हो और ना डिक्रीजिंग हो, फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो, तो उसको स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं जी। अगर एमसीक्यू नंबर 21 देखें तो द पॉइंट ऑन द ग्राफ, ठीक है जी, ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, वेयर the function is neither increasing or decreasing and f dash of x is equal to जीरो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, तो फिर वो पॉइंट क्या होगा जी आपका? वो आपका स्टेशनरी पॉइंट होगा। अब मूव करते हैं जी क्रिटिकल पॉइंट की तरफ। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे ज़ीरो हो या अनडिफाइंड हो, यानी एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो फिर वो आपका जो पॉइंट होगा उसको क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 22 जो है वो आपकी डेफिनेशन ही है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी है। एमसीक्यू नंबर 23, ठीक है जी, ये भी आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। और साथ एमसीक्यू नंबर 24 किसकी डेफिनेशन है? फर्स्ट डेरिवेटिव रूल की है। और वो क्या था? ठीक है जी, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट के उसका डेरिवेटिव क्या है? जीरो है। एफ डैश ऑफ सी क्या है? जीरो है। और फंक्शन का जो सी पे डेरिवेटिव है, सी से पहले जो डेरिवेटिव है वो क्या है? डिक्रीजिंग है। और सी के बाद जो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? वो इंक्रीजिंग है। तो इस केस में जो सी आपका होगा वो आपका मैक्सिमा कहलाएगा। अगर किसी पॉइंट पे जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, उस पॉइंट से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो और बाद में पॉजिटिव हो, तो वो आपका पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमा होगा। और इसी तरह एमसीक्यू नंबर अगर 24 देखें तो हमारे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव सी पे है वो क्या है? ज़ीरो है। और सी से पहले जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है और उसके बाद जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस में जो आपका ये जो पॉइंट होगा ये आपका मैक्सिमा होगा जी। ठीक है, ये आपका क्या होगा? मैक्सिमा, सॉरी, ये मिनिमा होगा आपका। ठीक है जी, ये आपका मिनिमा होगा, तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है जी। अगर पॉइंट पे किसी पॉइंट से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और बाद में नेगेटिव हो, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका मिनिमा होगा। ठीक है जी, ये आपका मिनिमा होगा। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन नहीं है। अब सेकंड डेरिवेटिव रूल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, सेकंड डेरिवेटिव रूल क्या था? अगर किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर लेस देन जीरो आता है तो वो आपका पॉइंट क्या हुआ करता था? मैक्सिमा हुआ करता था। ठीक है, इसी तरह फंक्शन कब मिनिमा हुआ करता था? अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव हो। तो एमसीक्यू नंबर 25 ये आपकी डेफिनेशन है। कहते हैं इफ एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, एंड एफ डैश ऑफ सी क्या है? ज़ीरो है। एंड क्या होगा अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो? नेगेटिव हो। ठीक है जी, मैक्सिमा के लिए नेगेटिव होगा सेकंड डेरिवेटिव और मिनिमा के लिए पॉजिटिव होगा सेकंड डेरिवेटिव। तो एमसीक्यू नंबर 25 और 26 ये आपकी डेफिनेशन, इनको अच्छी तरह आप लोगों ने करनी है। एमसीक्यू नंबर 27, हाँ जी, कहते हैं जी द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज मैक्सिमम इफ, हाँ जी, ये मैक्सिमम कब होगा? ठीक है जी, अगर हमने देखा कि सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव होगा तो तब वो मैक्सिमा होगा, और सॉरी नेगेटिव हो तो तब वो मैक्सिमम होगा। तो ए ऑप्शन में ए ग्रेटर देन, बी ऑप्शन में ए लेस देन ज़ीरो और सी ऑप्शन में ए इज इक्वल टू ज़ीरो, डी ऑप्शन में ए बी सी आर इक्वल है। तो सोल्यूशन हम देखते हैं जी। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है क्या कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ था ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास टू ए एक्स प्लस बी आ जाएगा और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो टू ए आ जाएगा। फॉर मैक्सिमा के लिए क्या था कि सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव होना चाहिए, यानी लेस देन जीरो होना चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था? टू ए, तो टू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ए लेस देन आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो फॉर ऑप्शंस कौन सी आई फिर? बी ऑप्शन हमारे पास आ रही है। ठीक है ना। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 28 है। ठीक है, इसमें आपने मिनिमा के लिए वेरीफाई करना होगा। ठीक है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 29 ये भी आप लोग देख लीजिएगा। कहता है जी द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज टर्निंग पॉइंट। ये किस पे टर्निंग पॉइंट होगा? टर्निंग पॉइंट जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा।
ठीक है जी। अभी आपने देखा था एमसीक्यू नंबर 27 में जब आपने इसको डेरिवेटिव किया था तो आपके पास आंसर क्या आया था, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस बी, और जब आप इसको ज़ीरो करोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी ओवर 2a। तो आपका जो टर्निंग पॉइंट है, ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 29 में, तो वो क्या होगा, बी ऑप्शन है जी, माइनस बी ओवर 2a। ओके। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 30 31, 32 और 30, ठीक है जी, 31 और 32, ठीक है जी, ये आप लोगों ने चेक करने हैं। और स्पेशली एमसीक्यू नंबर 33 भी, ये भी आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए करने हैं। उम्मीद है इसके साथ ही जी ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।